अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मैं फ्री में आपको ये सिलेबस कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ में जो चैप्टर है अपना वो चैप्टर चल रहा है अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। ये बेहद ही शानदार सा क्वेश्चन होता है, चैप्टर होता है, और इस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ पहले आपको, फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो भाई मैंने ये क्वेश्चन रख दिया आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन कहता है 31 मार्च 2016 को झारखंड लिमिटेड द्वारा, ठीक है, बिहार लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया। बिहार लिमिटेड की सभी संपत्ति और दायित्व को झारखंड लिमिटेड ले लेगा। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के सारे एसेट सारी लायबिलिटी ले लेता है तो इसको मर्जर पद्धति कहते हैं। क्रय प्रतिफल 4,50,000 निर्धारित किया गया। पीसी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल कर दिया है, ठीक है, कि इतना उसको दिया जाएगा। अब ये देखना है कि जो ऑनर है उसके यहाँ ऑनर का क्या शेयर है, ठीक है। तो भुगतान के लिए ये जो बिहार झारखंड लिमिटेड वाली है वो 10 रुपया वाला समतान जारी करेगा। और उनके दोनों के चिट्ठे पहले आप चेक कर लीजिए, दोनों के बैलेंस के में क्या क्या है चिट्ठा में। तो भाई मेरे दोनों का बैलेंस आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है इनके बैलेंस में, समझ रहे हैं, दिख रहा है आपको। चलिए तो सबसे पहला है झारखंड लिमिटेड को देखिए, बिहार लिमिटेड को देखिए। इनके पास शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है। तो झारखंड लिमिटेड वाला बिहार लिमिटेड के शेयर कैपिटल को परचेज करेगा, मतलब इसकी कंपनी को परचेज करेगा। 3 लाख रुपया की कंपनी है ये, 3 लाख के ऑनर है, मतलब ऑनर का जो हिसाब है वो 3 लाख का है। 3 लाख के बदले में 4,50,000 वो दे रहा है। और आप जानते हैं कि मर्जर पद्धति में क्या होता है कि जो भी ज़्यादा पेमेंट होता है वो पर्याप्त जनरल रिजर्व से माइनस किए जाते हैं। तो पर्याप्त जनरल रिजर्व अगर हम झारखंड लिमिटेड की बात करें, चूँकि ये झारखंड लिमिटेड इसको परचेज कर ले रहा है, तो इसके पास कितना होगा, तो 40,000 इसका, 1 लाख इसका, जो भी ये पेमेंट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, वो इसमें से पेमेंट करेगा मतलब देगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना बच रहा है या नहीं बच रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है आपको तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से भी पैसे उठाइए। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से जो पैसे हैं वो उठा लेंगे हम लोग, और उठाने के बाद देखेंगे कि फिर कितने पैसे बच रहे हैं। ये रहा 15,000, ठीक है, तो 15,000 और ये 20,000, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, फिलहाल तो आप ओवरऑल क्वेश्चन समझ लीजिए। करंट लायबिलिटी भी है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी भी है, ठीक है। आपको क्या करना है वो देखिए। बिहार लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करें। झारखंड लिमिटेड के पुस्तक, अच्छा इसके यहाँ खाते बनाना है, इसके यहाँ प्रविष्टि करना है, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट में देखिए, जिसके यहाँ आपको एंट्री करना है वो हो रहा है डिजॉल्व, मतलब बिहार लिमिटेड डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। बिहार लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बदले में उसको, तो ख़त्म अगर कोई कंपनी होता है तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। उसके बाद जो है जिस कंपनी को ये हैंड ओवर कर रहा है अपना सारा कुछ, जिससे पीसी लेना है उसको ये ट्रांसफ़र होता है, फिर वो क्या करता है, वो आपको शेयर कैपिटल शेयर देता है अपने कंपनी में, ठीक है। तो उसका एक एंट्री होता है, फिर आप अपने ओनर शेयर होल्डर फंड का हिसाब लास्ट में करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है डिसोल्यूशन होना, जिस कंपनी का होना है उसको। बाकी सारी चीज़ देख लीजिए, डिसोल्यूशन में सारे एसेट आएंगे, सारी लायबिलिटी आएंगी, है ना। एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, और इसको घटाने के बाद जो पैसे बच रहे हैं वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, जो झारखंड लिमिटेड है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। और मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग किसके यहाँ काम करेंगे, बिहार लिमिटेड के यहाँ। बिहार लिमिटेड को डिजॉल्व करेंगे और झारखंड लिमिटेड को के सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हमको बनाना है। ये पार्टिकुलर अमाउंट आप खुद लिख लो। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, है ना भाई। तो सबसे पहले जितने भी एसेट है सबको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। रिजोल्यूशन ऐसी होता है ना, एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं बुक वैल्यू पर। तो जो अपने पास गुडविल है वो ट्रांसफ़र करिए, एसेट को देखते जाइए और लिखते जाइए सीधे तौर पे। 80,000 का गुडविल है, 80,000 लिख दीजिए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, आप चाहो तो रोक रोक के लिखते चलो। प्लांट एंड मशीनरी है 80,000। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद नीचे करंट एसेट है,
करंट एसेट में इन्वेंटरी है, वो आप लिखो कितना, 1,60,000। डिसोल्यूशन बिहार कंपनी लिमिटेड का, ये बात नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है 1,60,000। अच्छा ये तो हो गया। इन्वेंट्री कितने का था, ट्रेड रिसीवेबल 80,000 का, ठीक है। हाँ इन्वेंट्री था 1,60,000 का, सही लिखा हमने। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, सबको लिखो, एक तरफ से उठाओ और सब दे दो। प्रीपेड इंश्योरेंस है, कितने का है, जब प्रीपेड इंश्योरेंस है भाई मेरे, एक मिनट, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है, 1, 2, 4, 4,000 का, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड क्लेम है, ठीक है, वो आप लिख दो। ये है 10,000 का। उसके बाद कैश है, ठीक है, ये है 16,000 का। उसके बाद सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो लाइबिलिटी में क्या क्या है भाई मेरे, तो लाइबिलिटी में आपके पास है ट्रेड पेपर, क्या है, ट्रेड पेपर। आपने बैलेंस शीट, ये पार्टनरशिप में आपने डिसोल्यूशन किया होगा, उसमें यह है कि आप एसेट को बेच दोगे कैश के लिए, लेकिन यहाँ एसेट बेचना नहीं है, एसेट हैंड ओवर करना है, किसको, जो परचेजर कंपनी है झारखंड लिमिटेड, उसको। स्टाफ प्रोविजन फंड, पीएफ लिखो, स्टाफ पीएफ जो है 10,000 का है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये कितने का है, 20,000 का। तो ये जो बदला में होता है, ये जो पेमेंट होगा लाइबिलिटी का और ये जो एसेट लेगा, उसके बदले में जो कंपनी है जो इसको परचेज करेगा वो पीसी देगा, और देगा कौन, झारखंड। अभी दे नहीं रहा है, अभी हम तो ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट से। तो जो वो दे रहा है पीसी, परचेज कंसिडरेशन, वो है 4,50,000। आप पाएंगे कि ये ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 4,50,000, 70,000, 80,000, 30, 80, 30, 510, ठीक है। तो ये भाई मेरे टोटली 510,000, मतलब 5,10,000 का हो रहा है, 5,10,000 का हो रहा है ना। तो आप पाएंगे कि इसको जब माइनस करेंगे, देखिए माइनस करते हैं, 80 कितना हो गया, 1,60,000, 1,60,000, 320, 4,00,000, 4,10,000, 4,14,000, 16,000, 20, 30, 4,30,000। तो 5,80,000 आपका क्रेडिट हो रहा है और 4,30,000 डेबिट है, मतलब आपको बैलेंस इधर बचेगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है। तो जब उस साइड वाला वैल्यू ज़्यादा है, इस साइड वाला कम है, तो इससे आपको प्रॉफिट मिल गया, और ये जो प्रॉफिट है ये सीधे चला जाएगा शेयर होल्डर फंड के पास। शेयर होल्डर फंड मतलब जो कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर है, ठीक है, जो ऑनर है वर्तमान में, और ये प्रॉफिट चला जाएगा उसको। यहाँ चाहो तो बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला पैसा कहाँ से आएगा, बैलेंस करके आएगा। तो ये आ गया 80,000 रुपये, जो आप किसको दे दोगे, शेयर होल्डर फंड को दे दोगे, ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल को। तो पीसी आप लिखना ना भूलेंगे, सबके बदले में पीसी। यहाँ ऐसा नहीं कि एसेट को बेचना शुरू कर दो, लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं, इस सब के बदले में ये पीसी है, ठीक है। तो चलिए अगले अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा अकाउंट बनेगा वो हमने किसको ट्रांसफ़र किया है, झारखंड लिमिटेड को। अब झारखंड लिमिटेड के यहाँ जो अकाउंट बन रहा है वो आप देखेंगे।
पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है कि वो जो पीसी आता है रियलाइजेशन अकाउंट वाला जितना भी अमाउंट है जो पीसी के इक्वल है वो झारखंड लिमिटेड को ट्रांसफ़र होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड होता है, तो झारखंड लिमिटेड में रियलाइजेशन टू में आ जाएगा। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन, ये हमने रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र कर दिया 4,50,000 जो पीसी का वादा था एसेट और लायबिलिटी के बदले में। ठीक है, अब इसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है इसका बैलेंस करेंगे तो जो पेमेंट होगा वो होगा शेयर के रूप में, बाय लिखेंगे शेयर इन झारखंड लिमिटेड। ठीक है भाई, तो कितना का शेयर मिल रहा है, 4,50,000 का। तो एक ये अकाउंट हो गया, फटाफट नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज कर करके। फिर अगला अकाउंट हमारा बनेगा शेयर, जो शेयर आप दे रहे हैं झारखंड लिमिटेड, झारखंड शेयर इन झारखंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड होता है। ठीक है, तो शेयर इन, फिर इसका अकाउंट हम बनाएंगे शेयर इन झारखंड लिमिटेड। अब शेयर इन झारखंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड होता है, तो झारखंड लिमिटेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पैसे मिल रहे हैं शेयर वाले, ये हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर होल्डर फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। अब शेयर होल्डर फंड के अकाउंट में जब जाएंगे, ठीक है, तो शेयर इन झारखंड लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर देंगे 4,50,000 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई मेरे कितना है, 4,50,000 शेयर होल्डर फंड को। चार लाख 50,000। ठीक है, अब देखिए शेयर होल्डर फंड का जब अकाउंट बनाएंगे, सब अकाउंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है शेयर होल्डर फंड को झारखंड लिमिटेड के यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर होल्डर फंड अकाउंट डेबिट टू झारखंड लिमिटेड होता है, तो झारखंड लिमिटेड कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,50,000 से डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में। और शेयर होल्डर फंड में जितने भी चीज़ें थी, ठीक है, उस कंपनी में, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, तो बाय में लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी था इस कंपनी में शेयर होल्डर फंड के नाम से, वो सब इसमें जुड़कर इसमें चला जाएगा 4,50,000 के बराबर में। तो जनरल रिजर्व कितना था, 40,000। ठीक है भाई, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट था, मतलब ये अपना जितना भी हिसाब है सब लेके इसके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 15,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने, 15,000 के। उसके बाद रियलाइजेशन से आपको प्रॉफिट मिला, कितना था, 80,000, है ना। ये सब जोड़ दीजिएगा तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहते ले दे के बराबर, 4,50,000 और 4,50,000। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे। ये हो गया बिहार लिमिटेड कंपनी के यहाँ सारा अकाउंट क्लियर। ठीक है, तो ये क्लियर रखेंगे। दो अकाउंट, 1 2 3 4, कम से कम 4 अकाउंट आपको बनाने होते हैं। एंट्री कम से कम याद रखेंगे तो सारी बातें आपको याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, आपको पढ़ना है झारखंड लिमिटेड के यहाँ एंट्री करना है। चलिए बढ़ते हैं।
सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके यहाँ जब बुक में जाएंगे, इन द बुक ऑफ झारखंड लिमिटेड। सबसे पहले आप लिख दीजिए ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ झारखंड लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेगी कि इस सौदे में हमने ज़्यादा पेमेंट कितना किया। तो ज़्यादा पेमेंट कितना किया ये पहले पता करिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने पीसी कितना दिया है बिहार कंपनी को, बिहार कंपनी को लिमिटेड को आपने पीसी कितना दिया, तो 4,50,000। कितने के बदले में भाई? तो आपने जो इसका शेयर कैपिटल है ना बिहार लिमिटेड का, जो ऑनर के पैसे थे, ऑनर का जो पैसा है ना शेयर कैपिटल, वो था मात्र 3 लाख का। ठीक है, आप देखे होंगे 3 लाख का है, आपके पास बुक है तो ध्यान से निकाल के दिखाइए। देखिए, बाकी मैं अभी भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो शेयर कैपिटल है मात्र 3 लाख रुपया का है। बढ़ते, तो 1,50,000 जो हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं? तो जनरल रिजर्व से पेमेंट कर रहे हैं। तो जो जनरल रिजर्व है आपके पास मात्र 40,000 का है, तो इसमें से लेस करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 40,000 जो लेस कर देंगे बिहार लिमिटेड का, तो भाई मेरे ध्यान से देखना, इस एंट्री में 40,000 ही लेस हो रहा है, मतलब जो जनरल रिजर्व है वो माइनस में चला गया, डेबिट बैलेंस चला गया। ठीक है, तो ये तरह एंट्री में हम लिख देंगे। बाकी अगर ओवरऑल आप देखें तो अपने पास कितना है, बिहार लिमिटेड तो हो गया, जनरल रिजर्व झारखंड लिमिटेड के पास कितना है? तो झारखंड लिमिटेड जो है, ओवरऑल मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, तो झारखंड लिमिटेड के पास 1 लाख का है, तो 1 लाख का ये माइनस हो गया। ठीक है, झारखंड लिमिटेड वाला, तो फिर भी 10,000 बच गया जनरल रिजर्व। अब क्या करेगा झारखंड लिमिटेड? झारखंड लिमिटेड अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से ये पैसा माइनस कर देगा। हमने आपको बताया ना कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का भी यूज करना पड़ सकता है। तो जो दोनों को मिलाकर झारखंड लिमिटेड के पास जो भी पैसे आएंगे उसमें से 10,000 रुपया स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हिसाब रहेगा। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, इस चक्कर में आपके रिज़र्व ख़त्म हो जाएंगे, इस चक्कर में तो जनरल रिज़र्व तो ख़त्म हो ही जाएंगे पूरे के पूरे, न तो इसके बच रहे हैं न ही इसके बच रहे हैं। ठीक है, बस आपके पास बचेगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। 10,000 पूरा खर्च हो रहा है क्योंकि 10,000 फिर भी हमको बच रहा है देने के लिए, तो 10,000 हमने पीएल अकाउंट से निकाले। ठीक है, अब पीएल अकाउंट में कितने पैसे बचते हैं वो मैं आपको जब पीएल अकाउंट लिखूंगा मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप इसका नेगेटिव वैल्यू शो कर दोगे जनरल रिजर्व का डेबिट में। तो जहाँ तक आप परचेज कर रहे हो, ओवरऑल तो बाद में देखें हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे उस समय। ठीक, तो पहला एंट्री होगा हमारा, सबसे पहले तो एंट्री करो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे खरीद रहे हो? बिहार लिमिटेड से। बिहार लिमिटेड लिखो, कितना में खरीदा हो? 4,50,000 में, 4,50,000 लिखो, है ना भाई। और उसके बाद जो जो चीज़ें आपने खरीदी है उससे सबको डेबिट करो, जो जो चीज़ें जो जितनी भी एसेट ले ली, लाइबिलिटी ले लिया, रिजर्व ले लिया, सब कुछ डेबिट करो। गुडविल है 80,000 का, सब डेबिट करो। प्लांट एंड मशीनरी है, ये है भाई मेरे 80,000 का, ये भी डेबिट करो। उसके बाद इन्वेंटरी है, ये है 1,60,000 का। उसके बाद भाई मेरे प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये है 80,000 का। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड वाला पैसा है, ये है भाई मेरे 10,000। उसके बाद कैश है, एस कैश इक्विवेलेंट है, ये है 16,000 का। उसके बाद क्या है कि जनरल रिजर्व नीचे लिखा आता है, लेकिन अब जनरल रिजर्व क्या होगा, वो माइनस में चला गया है, इसलिए ये अपने यहाँ क्या करेगा, जनरल रिजर्व को डेबिट में लिखेगा। माइनस में चला गया क्योंकि पेमेंट ज़्यादा किया है, जनरल रिजर्व कम मिला है, तो उसका जो उस कंपनी से, बिहार लिमिटेड की कंपनी से जो जनरल रिजर्व मिला वो माइनस में मिला। ठीक है,
इसको आप बैलेंस से भी निकाल सकते हो, बाकी हमने निकाल भी लिया, ठीक है। उसके बाद आइए लायबिलिटी जो मिला वो लिखिए। तो लायबिलिटी में आपको ट्रेड पेबल मिला है, स्टाफ पीएफ मिला है, उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मिला है, और बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से पैसे मिले हैं, किससे, जो बिहार लिमिटेड के पास था। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस सबके सब हो जाएंगे उसके। रिजर्व में तो कुछ पैसे बची नहीं, रिजर्व माइनस में चला गया डेबिट में, तो ये 15,000 रुपये है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ठीक है, ये है 15,000। उसके बाद ट्रेड पेबल है, ठीक है, ट्रेड पेबल है भाई, कितने का, 30,000 का है। उसके बाद ट्रेड पेबल के बाद क्या है, स्टाफ पीएफ है, स्टाफ पीएफ कितने हैं, 10,000 का। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, बीस हजार का। इसका और इसका जो बैलेंस बनेगा वही बनेगा पीसी। तो बिजनेस परचेज पीसी जो है वो बिजनेस परचेज के बराबर है, मतलब जो पीसी है वही बिजनेस परचेज है, ठीक है। ये है 4,50,000, ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद जो लिक्विडेटर्स है बिहार कंपनी के, है ना, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। डिवेंचर वगैरह है नहीं कि उसको हम ट्रांसफ़र करें अपने यहाँ, तो बिहार लिमिटेड को, जो लिक्विडेटर है बिहार लिमिटेड के, लिक्विडेटर्स ऑफ बिहार लिमिटेड, ₹4,50,000। उसके बाद क्या दे रहे हैं आप, शेयर कैपिटल, आप जो दे रहे हैं वो है ये 4,50,000, ठीक है, हो गया। अब जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें दोनों का अमाउंट जोड़ जोड़ के दिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बैलेंस शीट दिया है बस वैसे नोट कर दीजिए, ठीक है। पहला हो जाएगा, पहला साइड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये क्या है, तो शेयर कैपिटल है। तो भाई मेरे शेयर कैपिटल जो होंगे, है ना, शेयर कैपिटल जो है वो सीधे है, एक तो झारखंड लिमिटेड के पास 5 लाख का था, दूसरा उसने बिहार लिमिटेड को 4,50,000 का दिया, तो टोटल हो गया 9,50,000 का शेयर कैपिटल इसके पास। बाकी बढ़ते हैं दूसरा, दूसरा है, ये तो होगा शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है, तो एक तो जनरल रिजर्व उसके भी ख़त्म हो गए थे, और जनरल रिजर्व इस कंपनी के भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इसका जनरल रिजर्व जो हमको मिला था 40,000 का, हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया 50,000, 1,50,000, तो बच गया 1,10,000, और 1,00,000 जनरल रिजर्व इसके पास है, तो ये भी गया। तो जनरल रिजर्व जो है दोनों कंपनी के ख़त्म हो गए। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास बचता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, है ना, पैसे कम गए, क्योंकि जनरल रिजर्व जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ 1,50,000 का, उस हिसाब से आप देखें दोनों का जनरल रिजर्व मिला के 1,40,000 ही हो रहा है। जब वहाँ से आपको 1,50,000 रुपया नहीं पूर रहा है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट है 20,000 प्लस 15,000, 35,000, ठीक है, कितना हज़ार, 20,000 प्लस 15,000, 35,000, तो आपने 10,000 ज़्यादा दिया है, ठीक है।
तो 35,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए तो 25,000 का जनरल रिजर्व यहाँ लिखाएगा। आई बात समझ में? यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं। 20,000 का जनरल रिजर्व इस कंपनी के पास है, 15,000 का उस कंपनी के पास है जिसको इसने खरीदा। टोटल हो गया 35,000 का। अब 35,000 में से भाई मेरे 35,000 में से है ना 10,000 आप जनरल रिजर्व जो एक्स्ट्रा पेमेंट किए हो वो माइनस करोगे तो 25,000 बचेगा। क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि जनरल रिजर्व 1,40,000 का ही है और 1.5 लाख हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। 3 लाख के शेयर होल्डर हैं और 4,50,000 हमने इशू कर दिया, दे दिया उसको, तो 1.5 लाख रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। वो 1.5 लाख रुपया दोनों रिजर्व को मिलाएंगे तो भी 1,40,000 हो रहा है, इसलिए यहाँ से 10,000 हम उसको पे करेंगे। ठीक है। और फिर एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये कितने हैं दोनों जोड़ दीजिए, इस पर तो कोई असर पड़ा नहीं, 35,000। ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बस आप सीधे आँख मूंदिए और दोनों को जोड़ जोड़ के दिखा दीजिए, कुछ मत करिए। ठीक है, ये काम आप आँख मूंद के करिए। करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो ट्रेड पेबल है, दोनों कंपनी का है, उसको जोड़ दीजिए। एक का 60,000 है, एक का 30,000, 90,000। स्टाफ पीएफ स्टाफ पीएफ का 10,000, एक का 20,000, 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक का 30,000, दूसरे का 20,000, 50,000। कुल मिला के जोड़ देंगे 11, कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़िए। 25, 35, 60 लाख, 60,000, 60,000, 60,000, 60 और 90, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 9 लाख कितना हो जाएगा? 11 लाख, 11,80,000, 11,80,000। ठीक है, ये हो गया टोटल। ऐसे साइड में तो और कुछ नहीं, बस आप जोड़ के दिखा दीजिए दोनों का। मतलब हमारे पास ये है, हमने उसे खरीदा, वो हमारी कंपनी में जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं करना। तो दूसरा साइड होता है एसेट। इसमें पहला है नॉन करंट एसेट, ठीक है, जिसमें पहला है गुडविल। गुडविल है 1,80,000 का, दोनों मिला देंगे तो एक का है 1 लाख, एक का है 80,000, तो 1,80,000। बस आप जोड़ जोड़ के दोनों कंपनी का दिखा दो। ठीक है, बिहार वाला ला के जोड़ दो इसमें, झारखंड में 2,80,000। उसके बाद करंट एसेट है, करंट एसेट में है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है 3,80,000 का। ट्रेड रिसीवेबल, दो 2,80,000 का। इनकम टैक्स रिफंड, ये झारखंड लिमिटेड के पास नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार को खरीद लिया तो बिहार वाला तो आ जाएगा कम से कम। इनकम टैक्स रिफंड 10,000। फिर पेड इंश्योरेंस छूट गया ऊपर में, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा 5,000, 4,000, 9,000। उसके बाद भाई मेरे कैश, कैश हो जाएगा, दोनों कंपनी का जोड़ दीजिए। कैश हो जाएगा 31,000। इस साइड भी जोड़िएगा तो 11,80,000 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्वेश्चन सॉल्व कर करके। आपके पास बुक है, डॉक्टर एस के सिंह की बुक खरीद लो और मेरे साथ सॉल्यूशन करो। ठीक है।
चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब कल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और ये चैप्टर आपको 20 नंबर आपके मिथिला यूनिवर्सिटी से दिला देगा। चलिए, तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो आप ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करो इसे, ताकि वो भी फ्री में पढ़ सकें। बाकी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो सबके लिए लेकर आते रहें। ठीक है, और सबका भला होता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बुक अगर आपके पास है तो इलस्ट्रेशन ज़रूर बनाइए, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। बाय।